हमारे दिल में डालेगा। इसीलिए जो रमजान में मोटिवेशन हमें फील होता था वो नहीं होगा। इसीलिए रियलिस्टिक रहना है कि हाँ, इस महीने की रियलिटी ये है कि इसमें शयातीन कैद हो जाते हैं, और बाकी महीनों की रियलिटी ये है कि वहां पर शयातीन हमारे आसपास रहते हैं, हम हमारे ऊपर जो है हमारे अंदर वसवसे डालते रहते हैं, लिहाजा हमें मोहतात रहना है। तीसरी अहम चीज जिस मैकेनिज्म पर दुनिया अभी तक काम कर रही है, लेकिन इस्लाम उसके बिल्कुल मुखालिफ एक मैकेनिज्म हमें फराहम करता है, वो ये है कि दुनिया ये कहती है या तो सब कुछ अच्छा करो या तो कुछ मत करो, या सब परफेक्शन के साथ होना चाहिए या सब छोड़ देना चाहिए, है ना। हम इसी माइंडसेट के साथ काम करते हैं, या तो कोई काम बहुत ही अच्छे से करेंगे या तो नहीं ही करेंगे। लेकिन इस्लाम इस मैकेनिज्म के साथ काम नहीं करता। अल्लाह ताला ये कहता है जितना तुम्हारे पास है, जितना तुम कर सकते हो, जितनी काबिलियत तुम्हारे पास है, तुम उस हिसाब से काम करो। एफर्ट्स अल्लाह ताला हमारे देखता है, उसकी नजर हमारे एफर्ट्स पर, हमारी कोशिशों पर रहती है, लिहाजा जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें। हम रमजान के महीने में पूरा एक जुज पढ़ लेते थे, पूरा एक पारा पढ़ लेते थे एक बार में, लेकिन बाकी दिनों में जितना हम कर सकते हैं हम उतना करें। तो ये 3 चीजें हैं जो रमजान की प्लानिंग से पहले हमें जहन में रखनी है। अब हम आगे शेयर करेंगे कि रमजान के बाद की जिंदगी में हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, ताकि वो जो आमाल हमारे रमजान के महीने में इतने बेहतर बन गए, बाकी दिनों में भी उसी तरह की बेहतरी जो है वो बाकी रहे। लिहाजा 7 चीजें ऐसी हैं जो हम देख सकते हैं कि हम हमारे काबिलियत के लिमिट्स में है, हम कर पाएंगे इंशाल्लाह उसको, हमारे स्किल्स की लिमिट में है, कोई बहुत परे बात नहीं है जिसको हम नहीं कर सकेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें इस रमजान के बाद करनी है वो ये है कि अपने आप से एक रिकमिशन करना है, एक रीकमिट करना है अल्लाह ताला को कि अल्लाह पाक, रमजान के महीने में आपकी बंदी जिस तरह बदली बदली नजर आ रही थी, हर तरह की ट्रेनिंग हमने हासिल की, अब शायद उसमें कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन मैं कमिट करती हूँ कि जिस मोटिवेशन के साथ, जिस अज्र की उम्मीद के साथ मैं वो काम कर रही थी, मैं दोबारा उस काम को शुरू करूंगी। रिकमिट करें, रोजाना रिकमिट करें अपने आप से, रोजाना अपने आप से फिर से वादा करें कि कल नहीं हो सका आज हो जाएगा, आज नहीं हो सका ठीक है, अगले दिन फिर से इसी तरह कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शैतान का बहुत बड़ा हरबा हमारे ऊपर वो ये इस्तेमाल करता है कि वो हमें अल्लाह की जात से मायूस करने की कोशिश करता है। इतने गुनाह कर लिए, अब क्या रहम मिलेगा तुमको, इतना उनको बोल दिया, अब क्या ही माफी मिलेगी तुमको, इतना गलत कर दिया, अब क्या ही तुम्हारी तौबा कबूल होगी। ये बिल्कुल भी सच्ची बात नहीं है। अल्लाह ताला हर मौके पर हाजिर है, हर मौके पर राजी है वो हमको हमारी तौबा कबूल करने के लिए, हमको माफ करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए। लिहाजा रोजाना अपने आप से वादा करें, रोजाना अपने आप को अल्लाह के करीब लाने की कोशिश करें। दूसरी चीज ये है कि हर चीज को नए सिरे से हम स्टार्ट ना करें। हमें ये होता है कि कोई नया महीना शुरू हुआ, कोई नया साल आया, या रमजान के बाद एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करें, वैसा नहीं हो। हमने रमजान में जिन चीजों को फॉलो करने की कोशिश की है उसी को कंटिन्यू करें। मिसाल के तौर पर हमने रमजान के महीने में अपना मामूल बनाया था कि तहज्जुद के मौके पर या इफ्तार के पहले या फिर तरावी की रकातों के दरमियान हम अल्लाह से दुआ किया करते थे। ये दुआओं का हमारा मामूल बना हुआ था, उस मामूल को हम अब भी फॉलो कर सकते हैं। रमजान के महीने में हम रोजाना तहज्जुद के लिए उठते थे, हम हफ्ते में 1 मरतबा उठ सकते हैं। तहज्जुद का मामूल हमारा बना रहे, जहां से छोड़ा था वहीं से उसको पकड़ें। कुछ वक्त मुकर्रर कर लें जहां पर हम अल्लाह से बात करते थे। इफ्तारी के वक्त बात करते थे, लिहाजा मगरिब के बाद का स्केड्यूल हम बना सकते हैं कि मगरिब के बाद के 10 मिनट जो है वो मेरे अल्लाह ताला के जिक्र करते हुए गुजरेंगे, अल्लाह से दुआ मांगते हुए गुजरेंगे। उसके आगे तीसरी चीज जो है वो सबसे अहम चीज है, जो रमजान में हमारी कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, वो है हमारी नींद के औकात, है ना। सोना जागना, फिर सोना, फिर उठना, फिर काम करना, ये हमारा मामूल रहता है रमजान में। लिहाजा रमजान के बाद जो सबसे बड़ी चीज चेंज होती है वो है हमारा स्लीप शेड्यूल। हम देखें कि हम जिस उम्र में हैं, कितनी हमें नींद की जरूरत है, उसके बाद हम अपने पूरे दिन के शेड्यूल को हम डिजाइन करें। लेकिन खास ध्यान रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ताकीद की है फज्र की बरकत के बारे में, है ना। हम अपने दिन को फज्र से स्टार्ट करें। हम अपने दिन को 10 बजे से 11 बजे से हम शुरू करते हैं, लेकिन हम अपने दिन को अगर फजर से स्टार्ट करेंगे तो वो बरकतें वो हमें महसूस होंगी, हमारी जिंदगियों में वो बदलाव हमें नजर आएगा, वो पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। हर चीज हमें वक्त पर होती हुई मालूम होगी, हर चीज हमें अच्छे से होती हुई मालूम होगी, ये एहसास हमें होगा। उसके बाद अगली चीज जो है, चौथी चीज, नमाजों को वक्त पर अदा करें। जैसे ही अजान हो रही है हम फौरन दौड़कर जाए नमाज अदा कर लें।
ایسے کیا ہوگا؟ اگر دیر کریں گے نماز میں پھر بھی اتنا ہی وقت جانا ہے نماز ادا کرنے میں. اذان فوراً سن کے فوراً اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر بھی اتنا ہی وقت ہے. پروکریسٹینیشن سے یا چیزوں کو ڈیلے کرنے سے کبھی بھی اس کام کا وقت کم نہیں ہو جاتا، بلکہ دماغ میں ایک الگ سٹریس بنا رہتا ہے کہ ابھی یہ کام باقی ہے. اور یہ دیکھی ہوئی بات ہے، محسوس کی ہوئی بات ہے، ایکسپیرینس کی ہوئی بات ہے کہ جو لوگ نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، اول وقت میں ادا کرتے ہیں، ان کی زندگیوں میں وہ برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پورا دن پوری زندگی اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتے ہیں. ان کا ہر کام جو ہے وہ وقت پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا ٹائم ٹیبل نماز کے اوقات کے مطابق چلتا ہے. اگلی 5ویں چیز جو میں آپ لوگوں سے یہاں پر شیئر کروں گی وہ ہے جس طرح سے جیسے ہم اگر کسی بڑے انسان سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی ریپوٹیڈ پرسنالٹی سے اگر ہم ملنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے ان سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. اب ہمارا رب تو پوری کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، نہ ہوا ہے کبھی. لہٰذا ہم ذکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اپوائنٹمنٹ حاصل کریں. ہم بیٹھیں رمضان کے بعد کچھ نمازوں کے بعد ہم بیٹھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو دعا اللہ سے مانگنی ہے اسی نام سے اس کو یاد کریں. ہمیں رزق میں برکت چاہیے، ہم رازق کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رزق کی لائن میں مجھے یہ چیزیں آپ سے چاہیے. اس نام کے ذریعے اللہ کے ذکر کے ذریعے اللہ سے ملاقات کریں اور اس سے اپنی دعاؤں کی قبولیت کروائیں. اگلی چیز جو ہے وہ یہ کہ ابھی آج کل کے ماحول میں ڈیٹاکس ورڈ بہت یوز ہوتا ہے کہ کوئی چائے آ رہی ہے ڈیٹاکس کے لیے، کوئی کافی آ رہی ہے ڈیٹاکس کے لیے، جس سے باڈی کا ڈیٹاکس ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا اسپرچول ڈیٹاکس کس طرح سے ہوگا؟ ہمارا اسپرچول ڈیٹاکس ہوگا روزوں کے ذریعے سے، ہے نا. ابھی ہم کتنا لائٹ فیل کرتے ہیں رمضان میں کہ ہم کم کھا رہے ہیں، کم سو رہے ہیں، کم بول رہے ہیں، ہے نا. ہماری خواہشات کو ہم نے لمٹ میں کر کے رکھا ہے، ہماری ٹنگ کو ہم نے لمٹ میں کر کے رکھا ہے، ہماری زبان